Question number 2 of exercise 3.1. The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for 3,900 rupees. Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for 1,300 rupees. Represent this situation algebraically and geometrically. तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया ठीक उसी की तरह ये क्वेश्चन भी है। यहाँ पर एक कोच है जिसने 3 बैट्स और 6 बॉल 3,900 रुपीज के लिए, उसके बाद फिर इन्होंने एक और बैट और 3 और बॉल्स ली वो 1,300 रुपीज। तो इसे हमें इक्वेशन बना के भी दिखाना है और ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट करना है। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि एक बैट की कॉस्ट है ₹X और एक बॉल की कॉस्ट है ₹Y। तो इससे इक्वेशन बनाते हैं हम। पहले फर्स्ट केस में हमने क्या किया, यहां पर दे रखा है 3 बैट्स और 6 बॉल्स। तो 3 बैट इज इक्वल्स टू 3x हो जाएगा और 6 बॉल्स हो जाएंगी 6y। अब इन दोनों को खरीदने के लिए कितनी कॉस्ट लगी उन्हें, 3,900। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें हम 3 कॉमन ले लेते हैं, इससे हमारी इक्वेशन छोटी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3,900। ये हो गया। तो x प्लस 2y ये हो जाएगा 3,900 बाई 3। तो इसे 3 से हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1,300। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से मैं यहाँ पर सेकंड केस भी ले लेता हूं जहां पर उन्होंने एक बैट और 3 बॉल्स खरीदी। तो एक बैट तो हो गया x और 3 बॉल्स हो गई 3y। इसे खरीदने के लिए उन्हें कितनी कॉस्ट लगी, 1,300 रुपीज। तो अब यहां पर भी ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। तो हमने इसे इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद हम करेंगे इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट। अब इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इनके एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन निकालने होंगे। तो मैं इस इक्वेशन में x या y इन दोनों में से किसी की एक वैल्यू रखूंगा और फिर मेरे पास जो इसका दूसरा वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं x को यहाँ पर 100 ले लेता हूं। तो अगर मैं x की जगह 100 लिखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए मेरे पास, ये हो जाएगा 1,300। अब इस 100 को राइट हैंड साइड ले आऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा माइनस। तो माइनस होने के बाद ये हो जाएगा 1,200। तो y की वैल्यू कितनी आई, 600। तो x की वैल्यू 100 रखने पर y की वैल्यू 600 आई। तो उसे भी यहां पर लिख देते हैं। x की वैल्यू अगर 100 है तो y की वैल्यू 600 होगी। अब मैं ले लेता हूं x की वैल्यू 300। तो ये हो जाएगा 300 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1,300। अब 2y इज इक्वल्स टू 300 1,300 में से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1,000 और y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 500। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 300 x की वैल्यू होगी और 500 y की वैल्यू होगी। अब इस इक्वेशन पे आते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1,300। x की यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं 100, फिर यहाँ पर 100 आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1,300। तो 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 1,300 माइनस 100 1,200। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 400। तो मतलब अगर हमने x को 100 रखा तो y की वैल्यू है 400। अब x की वैल्यू मैं रखता हूं 400। 400 रखने पर ये हो जाएगा 400 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1,300। तो 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 900 और y आपको पता ही है 300 आ जाएगा यहां से। तो मैंने अगर x की वैल्यू 400 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई, 300। तो ये आ गए हैं हमारे पास दोनों इक्वेशन के दो सॉल्यूशन। अब इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये है हमारे पास ग्राफ। इसमें हमें इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना जो इनके सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये है 100 और 600। तो मतलब x में जो x एक्सिस है इसमें हम करेंगे यहाँ पर 100 को लेंगे और y में हम 600 को लेंगे। तो x में हमें जाना है, ये है x एक्सिस, यहाँ पर x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो 100 जाना है हमें x एक्सिस में और 600 जाना है हमें y एक्सिस में। तो ये पॉइंट यहां पर बनेगा। इसी तरह से 300 और 500, तो x एक्सिस में 300 यहां पर होगा और 500 यहां पर होगा। ये हमारे 2 पॉइंट्स बन गए। अब ये इक्वेशन इस तरह से मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया।
तो इस तरह से हम एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी तरह से हम करेंगे इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट। इसमें x दे रखा है 100 और y दे रखा है 400। तो x 100 है और y 400 है, तो ये यहां पर बनेगा इस पॉइंट पे। और अब x है 400 और y है 300, तो ये यहां पर बनेगा इस पॉइंट पे। इन दोनों पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन कर देंगे जैसे हमने ये पॉइंट्स करे। इस तरह से मैंने इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन में हमें सिचुएशन दी गई थी, उसे हमें एल्जेब्रिकली मतलब इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था और ग्राफिकली मतलब जो हमने ग्राफ बनाया है इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।